बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खुदायार चन्नड़। पाकिस्तान के अंदर पीडीएम की हुकूमत तो बन गई है, क्योंकि उस वक्त तो जब ये अपोजिशन में थे, बुग़्ज़ इमरान में ये सारी जमातें इकट्ठी होकर उसके खिलाफ लड़ती रहीं उसकी हुकूमत गिराने के लिए। और इनकी सब लोगों के अंदर एक ख्वाब भी थे कि जब हुकूमत हम लेकर आएंगे, अपने अपने ओहदों के मामले में इनके ख्वाब थे। जब ये हुकूमत बन गई है, अब इनके मिजाज के मुताबिक, इनके मेयार के मुताबिक, इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ओहदे मिलते नजर नहीं आ रहे। इस वजह से अब इनके जितने भी इत्तेहादी हैं शहबाज शरीफ के, वो भी जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि फजल रहमान साहब ने भी जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। इसलिए कि वो तो चाहता था कि इतनी जो मेहनत की है, वो तो सदर पाकिस्तान बनना चाहता था। अब उसको अंदाज़ा हो गया है कि इसको सदर पाकिस्तान कोई नहीं बनने देता, इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, ना ही जरदारी होने देगा। इसलिए वो चाहता है कि जल्द, फिर बेहतर है इन लोगों को वजारत उज़्मा वजारत आला करने देने से बेहतर है कि जल्द इलेक्शन हो जाए। वो भी इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है। MQM के साथ जो मुतालबात थे इन लोगों के, वो भी पूरे नहीं हुए, वो भी नाराज नजर आ रहे हैं, वो भी इलेक्शन चाहते हैं। जरदारी साहब भी जो है वो भी इस गवर्नमेंट का तकरीबन हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो चाहते हैं कि जितना भी ये किया कराया गांधा है सारा नून लीग के सरे हो, हम पीपल्स पार्टी जो है नए सिरे से, नए अंदाज से सियासत में इन हो, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि इस पर अच्छे तरीके से ये शहबाज शरीफ ये चले या इसकी सपोर्ट की जाए। ऐसा नहीं करेंगे वो भी। अब इमरान खान साहब जो निकले हैं मैदान में, पिशावर का जलसा, कराची का जलसा, और जो आवाम खुद अपने आप सड़कों पे गलियों में निकली है, इससे इदारों को भी अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तानी अवाम इलेक्शन चाहती है। क्योंकि हमेशा इदारे अपने कौम अवाम के साथ खड़ी होती है, किसी लीडर के साथ नहीं खड़े होते। इदारे हमेशा अपनी अवाम का मिजाज, ख्वाहिशात देखती है, उसके मुताबिक उनका एहतराम करते हैं। क्योंकि जब ये सारी कौम पाकिस्तानी निकली है, इन्होंने एक ही मुतालबा किया है कि जल्द इलेक्शन का। इदारे भी इनके अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए वो भी चाहते हैं कि जल्द अब इलेक्शन करवाए जाए। और इदारों ने की जितने भी अपने मीटिंगें हुई हैं, उन्होंने वाज़े इसके अंदर कहा है कि इस पाकिस्तान के अंदर अब इस माहौल को बेहतर करने के लिए इसका जल्द हल यही है कि जल्द इलेक्शन करवाए जाएं और साफ एंड शफाफ करवाए जाएं, ताकि पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिशात के मुताबिक ये किया जाए। अब उन्होंने इमरान खान साहब, उन्होंने ये भी इदारों ने देख लिया है कि अगर इसे साफ एंड शफाफ इलेक्शन होते हैं तो फिर PTI को आने वाले वक्त में इक़्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकता। और इमरान खान को भी उन्होंने मैसेज कन्वे कुछ इदारों ने कर दिए हैं कि आप इस तहरीक को मज़ीद हवा न दें, मज़ीद इंतशार न फैलाएं, मज़ीद इस कौम को ज़्यादा परेशानियों की तरफ न लेकर जाएं। बहुत जल्द इसका हल इलेक्शन है, इलेक्शन हो जाएंगे। अगर इमरान खान इन लोगों की, इदारों का, जो पाकिस्तान के खैर खा इदारे हैं, इनका एहतराम करते हुए वाकई ही साफ एंड शफाफ इलेक्शन करवाना चाहते हैं और इलेक्शन करवा लेते हैं, तो फिर इसको आने वाले वजीर आज़म बनने से इमरान खान को कोई नहीं रोक सकता, और इसकी पार्टी PTI इक़्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इसी तरीके से साथ जज्बात में आके चलता रहा, आवाम को इंतशार में या आवाम को गलियों सड़कों में आकर कोई खाना जंगी या कोई मजीद माहौल ख़राब करना हुआ, तो फिर याद रखना इमरान खान के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, इसका भी फैसला आने वाला है। अगर ये फैसला इमरान खान के खिलाफ आ गया, अगर PTI पर बैन लग गया, इमरान खान नाहल हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसलिए इमरान खान को भी अब ज़रा होश के नाखन लेने चाहिए। अब जज्बात से हटकर होश से बैठकर सोच के साथ अच्छे फैसले ठंडे दिमाग के साथ करने चाहिए, जो इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो। शुक्रिया।